लघु उद्यमियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और नया संगठन जो लघु उद्योग संघ बना है बचित्र जी की प्रेरणाओं से, इनको मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। सबसे पहले तो मैं कहेंगे कि हम जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, हम अपने आप में एक उद्यमी हैं, स्मॉल लघु उद्यमी। क्योंकि छोटे लोग की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता, उसके लिए कोई ना कोई हम लोगों को कोई संगठन, कोई एसोसिएशन या किसी के साथ जुड़ना होता कि जो आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाए और आपके हित की बात करे। और ये हम लोग जानते हैं कि आप लोग उसी के साथ जुड़ेंगे कि जो आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएगा और आपकी काम जितने भी लोगों की समस्याएं हैं उनको सॉल्व कराने के लिए तत्पर रहेगा। वह संगठन है, हर आदमी चाहता है कि हम कुछ ना कुछ लघु उद्योगों के लिए करते रहें। कहने को हम ये हैं कि हम उद्योगों की रीढ़ की हड्डी हैं 80%। और आज की डेट में हर लघु उद्यमी जानता है कि हमारे क्या हालात हैं आज की डेट में, क्योंकि आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। हाल ही में अभी आपने देखा होगा सरकार ने मीटिंग भी की थी, तो वहाँ पे किसको बुलाया गया? जिसका 50 लाख का उद्योग है वो उस मीटिंग में आए। मतलब सोचने वाला कोई नहीं है। आज की डेट में हर कोई ये चाहता है कि बड़े उद्योग को बुलाओ, अपना काम कराओ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाएं और हमारे को रेवेन्यू आता रहे, छोटे तो अपने आप चल ही रहे हैं। इसके लिए हमें किसी ना किसी संगठन, एसोसिएशन या किसी के माध्यम के साथ जुड़ना पड़ता है कि जो आपकी आवाज बुलंद करके जो आपको समस्या आ रहे हैं वो वहां तक पहुंचा पाए। आज सबसे बड़ी क्या समस्या है? सबसे बड़ी छोटा लघु उद्यमी जो सरकार द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया काटा जाता है उसके अंदर हम प्लॉट लेते हैं, क्योंकि छोटा लघु उद्यमी अपनी जमीन लेकर करके उद्योग नहीं लगाता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता। हमें मालूम है कि सरकार ने 95 साल की लीज को 40 साल के लिए कर दिया, और वो ये नहीं पता कि एक छोटे उद्यमियों को सेट होने के लिए कितना समय लगता है। जब तक वो स्टेबिलिटी में आएगा तब तक वो कहेंगे आपका टाइम पूरा हो गया। अब ये देखिए कि 95 से 40 साल। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ा दी गई है। मतलब हम सरकार से उम्मीद रखते हैं कि छोटे उद्यमियों को राहत मिलनी चाहिए, कोई नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें उनके साथ जुड़ना है जो आपकी आवाज पहुंचा उठाए और आपकी इन समस्याओं को हल करे। मुझे एक टाइम याद है कि मेरे पास जिम्मेवारी थी कि सरकारी प्लाट पे 118 लगा दिया। बताइए, सरकार की नीति देखिए कि सरकारी प्लाटों पे 118, जबकि वो हम लीज पे हैं। शिमला जाके हमारी बात हुई कि सर या तो लीज खत्म कर दो, हम इसका मालिक बना दो, तो 118 लगाओ। एक तरफ आप कहते हैं आप लीज पे 95 साल की और ऊपर से आप कह रहे हैं 118 की परमिशन दो। और सर हम मालिक ही नहीं है, आपने तो हमें लीज पे दिया 95 साल की। वो टाइम याद है कि जब मैंने वहां पे उसको खत्म करवाया, सरकारी प्लाटों पे 118 खत्म कराने के लिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि सरकार को यही नहीं मालूम होता कि मैं क्या नीतियां बना रहा हूं। आप आज की डेट में देख रहे होंगे कि हर फैक्ट्री के अंदर अफसरशाही कितनी बढ़ गई है। हर, चाहे वो ड्रग का हो, चाहे फार्मा का उद्योग से जुड़ा हो, कैरोगेटिक बॉक्स से जुड़ा हो, किसी ना किसी प्रकार के किसी उद्योग से जुड़ा हो, हर रोज शिकायतें आ रही हैं कि सर मेरी फैक्ट्री में इंस्पेक्टर आ गया, लाइट काट गया। गद्दे वाला कहता है सर मेरे में लेबर इंस्पेक्टर आ गया। मतलब आज की डेट में तो हर लघु उद्यमियों को इतनी समस्या हो गई है कि तभी हमें कोई ना कोई मंच से जुड़ना पड़ रहा है कि जो ये आवाज आपकी वहां तक पहुंचाए। एक टाइम में हम थे कि छोटे, सरकार ने क्या कहा था कि 5 करोड़ की सेल तक कोई भी सरकारी अफसर उसकी फैक्ट्री में नहीं जाएगा। तो कहां गई वो बात? अब मुझे बताओ ना, जब सरकार ने ये बात कही कि 5 करोड़ तक की जिसकी टर्नओवर होगी उस फैक्ट्री में कोई सरकारी अफसर नहीं जाएगा। अरे भाई यहां तो 50 लाख वाले के यहां पहुंच रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हो क्या रहा है। बहुत अच्छा। अभी कुलबीर जी ने मुझे बड़ी अच्छी बात कही है कि आप ये देखिए, मेरे ख्याल से 80% लोग चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला से आते हैं। मेन हब पुल टूट गया,
सरकार का क्या रवैया रही है। देखो प्राकृतिक आपदा पूरे हिमाचल में आई है, हम ये नहीं कहते नहीं है, पर उसको इनिशिएटिव सरकार ने क्या लिया कि जो 80% इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर से आ रहा है कि उसका मेन साधन खत्म हो गया। बाया रोटी वाला, मड़ा वाला, लोग 3-3 4-4 घंटे आ नहीं रहे। कई लोग ऐसे हो गए रात को अपनी फैक्ट्री में रुक रहे हैं, कईयों ने फैक्ट्री आना बंद कर दिया। लॉसेस कितना हो रहा है हमारा। अगर पटियाल जी ने, राणा जी ने या इनकी टीम ने एक इनिशिएटिव लेकर के उस रास्ते को बुलाया, स्वार्थ तो कोई नहीं था, आज लाखों आदमी फिर उसी से जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, इकट्ठे होकर बुलंद करनी पड़ेगी, और आपको एक ऐसा मंच मिलना चाहिए कि जिससे कि आप अपनी बात रख सकें, और उस मंच को आपके हितों में कार्य करने की क्षमता भी होनी चाहिए कि आपने उनके आगे समस्या रखी और वो आपकी समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए नए ऊर्जावान से जो नया संगठन ये बना लघु उद्योग संघ, अपनी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये बीबीएन की औद्योगिक जितनी भी छोटे लघु उद्योगों की समस्याएं हैं उनको पूरा करने का कार्य करे, और हम लोग कहेंगे कि आपका सहयोग इनको प्रॉपर मिलता रहे कि अगर आपकी ये समस्याएं करते हैं तो आप इनको भी बहुत बहुत कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और इनको इनिशिएटिव दें कि आपने हमारी समस्या दूर करें, आपको जब भी हमारी जरूरत है हम आपके साथ खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद।